हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। एनएचपीसी जेई 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट और कट ऑफ सारी चीजें डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरे साथ हैं आपके फेवरेट कृष्णा सर, और यहाँ पे एक ब्रांच नहीं, तीनों ही ब्रांच के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्पेशली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो क्या कट ऑफ रही, और मोस्ट ऑफ सी बात है कि जितने भी स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए होंगे उन्होंने डेफिनेटली अपना जो लिस्ट है, लिस्ट में नाम है, वो देख लिया होगा। उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और Yes. इसमें कट ऑफ कैसी रही, या सर जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी वैसे हमने जैसा स्टूडेंट को पहले ही बताया था, कट बिल्कुल ऑफ सर। ऑलमोस्ट उतनी रही है। और उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नीचे अपने अपने विचार रखे, उनको जरूर समझ में आया होगा कि हमने जैसे बोला था सिविल में कि आप 150 एटलीस्ट टारगेट रखें। इवन 150 से भी ज्यादा गया है कट ऑफ बिल्कुल सिविल सर। का। ठीक है, बिल्कुल तो ये एक आप लोगों के लिए एक बड़ी सीख हो सकती है। इस वीडियो में उसी चीज के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ठीक सर। है, और अगर इससे पहले आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है देवेश सर पीडब्ल्यू, और ये कृष्णा सर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है कृष्णा सर पीडब्ल्यू। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, उनसे रिलेटेड आप हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब सर बिना देरी के हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं कि एक्चुअली में कट ऑफ क्या रही, या एनएचपीसी का जो एग्जाम है। देखो ऑलमोस्ट ना हर साल सर एनएचपीसी का एग्जाम आने लगा बिल्कुल है सर। आजकल। ठीक बिल्कुल। है, वैकेंसी अच्छी है। लेकिन इसमें ना जो जिनका ड्रीम है उनको ये भी समझना पड़ेगा कि 200 नंबर में से भाई कम से कम सिविल जैसी ब्रांच के अंदर भी आपकी कट ऑफ कम से कम 160 टारगेट, 170 टारगेट आपको करना पड़ता है। एग्जैक्टली तभी सर। जाके आप इस एग्जाम में बैठते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे जॉब करने के लिए आप लोगों का माइंड काफी शार्प होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम जो हुआ था वो काफी ज्यादा अच्छा, मतलब इतना नहीं कहूंगा कि बहुत टिपिकल सा कोई एग्जाम है। नॉन टेक भी सर ओनली 60 नंबर का आता है, बिल्कुल सर। 140 का टेक है। तो टेक पे आपको काफी ज्यादा फोकस करना था इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब चलो बिना देरी करे, देखो ये तो आपके पास में, और जो ये सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने 25/10/2023 को ये आया है नोटिफिकेशन, ये जो रिजल्ट आया है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडिडेट्स जितने भी यहाँ पे सेलेक्ट हुए, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। लेकिन हम लोग मेनली चलते हैं डायरेक्टली यहाँ पे कि कट ऑफ क्या रही है। अब कट ऑफ देखेंगे एक बार से, सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के 152.75, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है भाई। ये मेरे लिए भी शॉकिंग है, आप लोगों के लिए भी शॉकिंग होगा कि 152.75। ईडब्ल्यूएस के लिए जैसा लास्ट ईयर था ना, ऑलमोस्ट ऐसा कहूंगा वैसा ही रहा। ठीक है, मतलब इसको माइंडसेट आप लोगों को हो जाना चाहिए। इनकी स्ट्रेटजी या इनकी जो एक तरीके से जो चाल होती है इस डिपार्टमेंट की, वो आपको समझ लेनी चाहिए कि भाई कम से कम 170 नंबर टारगेट करोगे तब जाके इतने मार्क्स पे आप पहुंच पाओगे। सिंपल पॉइंट ये है। ठीक है, सेम ऐसे ईडब्ल्यूएस में 147.50, ओबीएस के अंदर 149.75, एससी के अंदर 141.25, एसटी के अंदर 132.50, और बीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी के अंदर अलग अलग ए बी सी और डी एंड ई कैटेगरी में आप लोगों की जो कट ऑफ है 120.50 ए में, 115.25 बी में, 135.0 कैटेगरी सी में, और 108 कैटेगरी डी एंड ई के अंदर देखने को मिली है। तो मतलब कट ऑफ ना, आप लोग ध्यान रखिए, कट ऑफ इस एग्जाम की ज्यादा जाती है। प्लीज आप लोग अगर अगली बार इस एग्जाम की तैयारी करें तो आप माइंडसेट रखें कि 140 में से कम 120 टैग में स्कोर करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी नॉन टैग वाले पोर्शन से भी आप लोग उठा लें मार्क्स को। तो फाइनली आप लोगों को अभी फिलहाल जो टारगेट है वो 150 160 के लगभग आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए, ये कट ऑफ क्लियर करने के लिए। और सिलेक्शन के लिए आपको जितने मार्क्स आप लेके आ सकते हो वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। एडवांटेज ये रहता है कि आप लोग इसके अंदर, अगर आपकी तैयारी बढ़िया है टेक्निकल की और नॉन टेक, मतलब ओवरऑल आपका अगर मार्क्स, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, या अगर कोई तैयारी के लिए आप लोग पूरा माइंड सेट करके बैठे हैं, तो 200 में से 180 190 तक आपकी अगर टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसी आएंगी तो ये चीज आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखनी है। अब एक बार कृष्णा सर मेरे साथ में, और जो नेक्स्ट जो आपके पास में डिपार्टमेंट है बिल्कुल उसके सर। बारे में सर हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल के बारे में, मैकेनिकल के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कशन बिल्कुल सर। करेंगे। तो सर आई थिंक ये आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की कट ऑफ के बारे में यस सर सर। आपके साथ बिल्कुल। डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बताया भी था वीडियो में, जब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करे थे तो बच्चों का शुरुआत में ही मैटर रहता सर कितने स्कोर मुझे एक टारगेट करके चलना चाहिए। तो हम लोगों ने बोला था 150 अगर आप टारगेट करके चलते हो, और अगर 150 लेके मान लो टेस्ट में आ रहे हो या इतना स्कोर आता है तो आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यस, उसी के अराउंड में वो चीजें गया है। आप देखना चाहोगे ये सारे लिस्ट है, ये सारे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, आपको ये लिस्ट दिख रहा होगा। और अगर इसमें नाम है तो आप सभी को हमारी इंजीनियर्स वाला टीम की तरफ से कांग्रेचुलेशन, क्योंकि दिवाली आने वाली है, और दिवाली से पहले अगर आपको सरकारी जॉब लग जाए ना तो इससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती है आपके फैमिली में। यस, तो ये सारे बच्चे हैं जिनका नाम इसमें लिस्ट में होगा, उन सभी को कांग्रेचुलेशन पूरी टीम की तरफ से। और मेन
कंसर्न आती है कट ऑफ क्या रहने वाला है। यस, तो ये देखिए ये कट ऑफ दिया गया है आपको। कट ऑफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी का 144 दिख रहा है आपको, 144। यस, आपको दिख रहा होगा सर सिविल से तो कम कट ऑफ है। यस, तो देखो यहाँ पे कितना है 144 अनरिजर्व का है, ईडब्ल्यूएस का 140 गया है, ओबीसी का 142 गया है, एससी का 133.25 गया है, एसटी का 119.75 गया है, और इसके बाद पीडब्ल्यूबीडी में कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है। अब बात आती है कुछ बच्चों का ये भी कंसर्न होता है, और जब पेपर हुआ था तब भी बच्चों का ये कंसर्न था, सर अगर सेम स्कोर आएगा तो क्या करेंगे। यस, तो जिस बच्चों का भी मान लो सेम स्कोर आया होगा, उसमें जिसका एज जो है ना, डेट ऑफ बर्थ जो है ना पुराना होगा, मतलब पहले का होगा ना, उसको प्रायोरिटी दिया गया। यहाँ पे मेंशन किया है, देखो इन केस ऑफ अ टाई सेम सीबीटी स्कोर कैंडिडेट सीनियर इन एज हैव बीन गिवन प्रेफरेंस। यस, जो सीनियर है ना उसको प्रेफरेंस पे रखा गया है। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल का। यस, अब बात करते हैं थोड़ा सा मैकेनिकल का, तो नीचे मैकेनिकल का भी दिया गया है, आपको दिख रहा होगा ये, इसमें सारे ही लिस्ट है, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और देवेश सर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं ये आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, और आप अपना नाम जरूर देख लीजिएगा यहाँ पे। और मान लो बाय द वे आप इस वीडियो को नहीं देख पाए, जो बच्चे सिलेक्टेड है, तो आपको 28 अक्टूबर, यस 28 अक्टूबर तक आपको मेल पे जो है ना, जो आपने मेल डाला होगा उस पे आपको ये कंफर्मेशन लेटर जो है आपको मिल जाएगा। सारा चीज यहाँ पे मेंशन है। तो ये मैकेनिकल का है सारी चीजें। अब देखते हैं मैकेनिकल का कट ऑफ क्या है। ये लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको भी कांग्रेचुलेशन, मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट है। अब बात करते हैं इसमें कट ऑफ क्या रहा मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल का जो कट ऑफ का बात करें तो ये देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया है 140.25। यस, 140 गया है, ईडब्ल्यूएस का 137, ओबीसी का 139, एससी का 127.50, एसटी का 117.50, और फिर पीडब्ल्यूबीडी का कैटेगरी वाइज देखो, देख लो ये कट ऑफ। कैटेगरी ए का 132, कैटेगरी बी का 92.50, कैटेगरी सी का 127.75। ये है मैकेनिकल स्टूडेंट का कट ऑफ। यस, तो पता है आपको सारी वैकेंसीज वाइज सबका, इसमें इलेक्ट्रिकल का भी वैकेंसी था, इसमें सिविल का भी वैकेंसी था, इसमें मैकेनिकल का भी वैकेंसी था, और ये रहा आपका कट ऑफ। अब जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो कमेंट बॉक्स के नीचे जरूर बताइएगा आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका जर्नी कैसा रहा, इसके बारे में जरूर बताइएगा। बाकी अगर किसी भी तरह का और आपको गाइडेंस चाहिए, किसी तरह का और प्रिपरेशन करना है, तो डेफिनेटली हमारी टीम से आप जुड़ सकते हैं। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, देवेश सर पीडब्ल्यू, कृष्णा सर पीडब्ल्यू, ये दोनों टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और वहीं पे आपको ये पीडीएफ जो होगा तीनों ब्रांच का, चाहे सिविल ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, तीनों ब्रांच का जो ये पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ जो ऑफिशियल रिलीज हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। और अगर बाय द वे आपका सिलेक्शन हो गया है और आपने इस वीडियो को बाद में देखोगे, मतलब 28 के बाद, तो डेफिनेटली आपके जो ऑफिशियल मेल आईडी जो आपने मेंशन करा होगा इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त, वहां पे आपको ये सारी चीजें, ये सारा अपडेट और ज्वाइनिंग लेटर जो कंफर्मेशन लेटर है तो होता है, ये आपको वहीं पे मिल जाएगा। क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सर, और जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर जरूर बताइएगा। हमें बहुत खुशी होती है कि जब हमारे स्टूडेंट एक एग्जाम के अंदर और रेप्यूटेड जो आपके ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर सेलेक्ट होते हैं, तो आप लोगों को कांग्रेचुलेशन एडवांस में, और इसी तरीके से फोड़ते रहिए। बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं हर साल, एसएससी, जेई, और हो सकता है इस साल आपको आरआरबी, जेई बहुत अच्छा एक गिफ्ट दे दे। तो प्लीज आप लोग तैयार रहिए और अपनी तैयारी को इंजीनियर्स वाला के साथ एकदम बूस्ट अप करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।